चलते फिरते उठते बैठते हर समय हमारी जिह्वा से नाम चलना चाहिए। मन लगे न लगे, भाव बने न बने, श्रद्धा लगे न लगे, आपका कल्याण होगा। हमारी बात पर विश्वास कर लीजिए। नाम जपत मंगल दिस दसो, निश्चित आपका परम मंगल होगा। हम आपको उदाहरण में बता रहे हैं। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारे पुण्य नष्ट ना हो और महाराज जी नाम में रुचि बनी रहे? सबसे पहली बात है, पर निंदा के किए ते आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। किसी की निंदा ना सुने और ना करे। अगर अपने भजन को बचाना है तो किसी की भी ना निंदा करे और ना किसी की निंदा सुने। और अगर कहीं भक्त निंदा हो रही हो तो भक्तन निंदा अति बुरी, भूल करो जिन कोय, किए सुकृत बहु जन्म के क्षण में डाले खोए। यदि भक्ति की निंदा की तो बहुत जन्मों का किया हुआ तप और दान और पुण्य एक क्षण में नष्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले ये नियम धारण करो कि मैं अपने कानों से किसी की निंदा नहीं सुनूंगा, वाणी से किसी की निंदा नहीं करूंगा, और भक्त निंदा तो ना सुनूंगा, ना कहूंगा, ना चिंतन करूंगा। दूसरी बात, यदि भजन करते हो गृहस्थ में हो तो अपनी पत्नी के सिवा दूसरी किसी स्त्री के प्रति काम भाव से न देखिए। तीसरी बात, यदि आप धर्म से कमा करके भगवत मार्ग में चलना चाहते हो तो घूसखोरी, बेईमानी, चोरी, इस तरह का छल कपट से प्राप्त हुए धन का प्रयोग मत कीजिए। इससे आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, सुकृत नष्ट हो जाएंगे। तो चौथी बात, यदि घर में अपने बुजुर्ग और माता पिता हैं तो उन्हें भगवान के समान मानकर उनका आदर करते हुए उनकी सेवा करो और सारे कर्म भगवान को समर्पित कर दो। आप पुण्यवान ही नहीं, आप महाभागवत बन जाएंगे, भगवान के लाडले हो जाएंगे। गुरुजोत सिंह जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गुरु नानक देव जी की वाणी में है कि जऊ तऊ प्रेम खेलन का चाऊ, सिरु धरी तली गली मेरी आऊ। अर्थात जिसे प्रेम का खेल खेलने का शौक है वे अपनी हथेली पर अपना सिर रखकर अर्पित करने। हाँ, बहुत से संतों ने कहा है ये जो हरि मार्ग है, प्रेम मार्ग है, अति कठिन है, सबको निभत ना है, सबको इसका निर्वाह नहीं कर सकता। जो अपने प्राणों को समर्पित कर देता है वह इस प्रेम खेल में समर्पित हो सकता है, अन्यथा नहीं। यहाँ जीवित मर जाए उलट आप में समाया है दिलगिरी है। ये प्रेम ना हाट बिका कहते ना। कई संतों ने कहा है कि अगर तुम्हें प्रेम खरीदना है तो अपने प्राणों को अपनी गर्दन कटवानी पड़ेगी। मतलब गर्दन कटवाने का मतलब कटवाया भी है महापुरुषों ने, ऐसा नहीं। तो प्रेम अगर खेल खेलना है तो इसमें प्राणों की बाजी लगाई जाती है। अपना सुख नहीं देखा जाता। अपने धर्म के लिए, अपने इष्ट के लिए, अपने प्यारे के लिए यदि प्राण देना पड़े तो भी सस्ता है, ऐसा भाव रखना चाहिए। और ये बड़ा कठिन है, इसीलिए कहा है कि प्रेमी मिलना बड़ा कठिन है। सब तो ठीक है लेकिन प्रेमी मिलना बड़ा कठिन है। प्रेम में जहर का प्याला पीना पड़ता है। मीरा जी को, प्रहलाद जी को देखो, बड़े बड़े भक्तों को देखो। प्रेम बहुत कठिन वस्तु है। अगर प्रेम आ गया तो हरि पीछे पीछे डोलते। प्रेम तो बहुत बड़ी वस्तु है और ये बिल्कुल सत्य है कि जो प्रेम मार्ग में चलना चाहे वो अपने प्राणों की बाजी लगाकर इसमें चला जाता है। इसमें स्वसुख वांछा नहीं देखी जाती। देखो ना, हमारे राष्ट्र प्रेमी अपने प्राणों को हथेली पे रखे बॉर्डर पर तैनात रहते हैं। गर्मी हो, सर्दी हो, भूख प्यास, परिवार, रिश्ता, नाता सब एक तरफ छोड़ करके, और राष्ट्र की सेवा में आर्मी के जवान हर समय, कभी कहीं से भी गोली आ सकती है, कहीं से भी आक्रमण हो सकता है, हर समय तैनात रहते हैं। राष्ट्र प्रेम प्राणों का बलिदान, तो भगवत प्रेम प्राणों का समर्पण। एसपी उमेश यादव जी, बरेली। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पूज्य कबीरदास जी महाराज जी का एक दोहा है कि माला फेरत जुग भया, गया ना मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। महाराज जी, ऐसे में महाराज जी जैसे हम माला लेकर या काउंटर लेकर जपते हैं, पर जब तक मन की चंचलता दूर नहीं हो गई तो महाराज जी ये भजन का देखो, हमारी बात को बहुत सहजता में समझना। जब एक बच्चा स्कूल जाता है और गोली डंडा खींचता है तो टीचर टॉफी निकाल के देता है, कहता शाबाश बच्चे। लेकिन 2 साल वो उसी स्कूल में पढ़े और वही गोली डंडा खींचे तो क्या उसे टॉफी मिलेगी? वो सोचे कि यही करने पर तो टॉफी मिली थी। तो समझो, हमारे शास्त्र आपको प्रारंभिक साधना से लगाकर हमारे सिद्ध संत उच्च कोटि की अवस्था तक ले जाने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ जो महामहिम भगवत स्वरूप श्री कबीरदास जी महाराज कह रहे हैं कि हाथ में तो माला चल रहा है, जीभ में नाम चल रहा है, मन संसार में लगा है, तो तुम भगवदानंद का अनुभव नहीं कर पाओगे। इसके आगे बढ़ो, लेकिन प्रारंभिक स्थिति में इसकी जरूरत है। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। देखो, अग्नि में दाहिका शक्ति है। प्यार से छुओ तो जल जाओगे, अश्रद्धा से छुओ तो जल जाओगे, कोई चुपके से छुआ दे तो जल जाओगे,
क्यों? क्योंकि उसमें दाहिका शक्ति है। जहर को प्यार से पियो तो मर जाओगे, जबरदस्ती पिया दे तो मर जाओगे। अश्रद्धा श्रद्धा कैसे भी, क्योंकि उसमें मारण शक्ति है। नाम में पाप नाशक शक्ति है, नाम में तारण शक्ति है, नाम में सर्व सुख प्रदान करने की शक्ति है। तो जब ये अग्नि जहर आदि अपना प्रभाव नहीं छोड़ सकते तो नाम अपना प्रभाव छोड़ देगा। मन लगे या ना लगे तुम्हारा कल्याण होगा, वृंदावन की भूमि से कहते हैं, विश्वास कर लीजिए। वो एक सिद्ध कोटि के महापुरुष सिद्धावस्था की बात करते हैं कि अब जैसे चल रहा है जिनका, अब माला उनको ले या न, हर श्वास में हर वृत्ति में वो चल रहा, शांत हुए तो सुनाई दे रहा है, बातचीत कर रहे तो वही दिमाग में छाया हुआ है। तो जिनका अभ्यास इस कोटि का हो गया है वो बाप। लेकिन अपने लोग अगर माला और काउंटर को छोड़ देंगे तो जो कर रहे हैं वो भी छूट जाए। और ये बात पक्की समझ लो, भाव कुभाव अनखालसहु, भगवान को नहीं पुकारा था अजामिल ने, अपने बेटे को पुकारा था। बेटे का नाम नारायण था, लेकिन भगवान का नाम उच्चारण करने के कारण अजामिल को परम पद की प्राप्ति हुई। भागवत इसकी साक्षी है, आप भागवत पढ़कर देख लो। हम जानबूझकर नारायण नारायण राम राम हरि हरि पुकारेंगे, हमारा कल्याण नहीं होगा। कैसी बात? 100 बार जपेंगे तो 100 बार मन नहीं लगेगा। अरे 1-2 में तो लग जाएगा। 98 फ्री चले गए तो 2 में तो लगा, तो 98 का बिना मन लगे हुआ फल मिलेगा, और 2 जिसमें मन लगा हमारा कल्याण हो जाएगा। यार बिल्कुल कि एन के प्रकार हैं। महाराज जी बहुत से स्कूल के बच्चे आए हुए हैं, तो महाराज जी वो आपसे अपने जीवन को कैसे एक सार्थक करें। वैसे हम स्कूल के बच्चों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा श्रेष्ठ बात है अपने गुरुजनों की आज्ञा में रहना। गुरुजनों में माता पिता टीचर सब आते हैं, इनकी आज्ञा में रहो, इनका अपमान मत करो, कोई नशा मत करो, और जो आजकल गंदी बात चल गई है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, इससे बचो। छोटे छोटे बच्चों में जो गंदी बातें आती हैं वो एक दूसरे गंदे बच्चों के संग से आती हैं, या मोबाइल की गंदी बातें देखने से आती हैं। मोबाइल के गंदे चित्रों को मत देखो, ऐसे गंदे बच्चे का संग मत करो जो तुम्हें गंदी हरकत सिखाता हो। अपने टीचर गुरुदेव की आज्ञा में रहो, अपने माता पिता की आज्ञा में रहो, और अगर तुम्हें 10-5 मिनट समय मिले तो काउंटर से लेकर राधा 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 नाम जप करो, और अपनी पढ़ाई को ही भक्ति समझो, पढ़ाई को ही पूजा समझो, तो तुम्हारा मंगल कल्याण हो जाएगा। आजकल छोटे छोटे बच्चे गंदे आचरण और व्यसन की तरफ बढ़ रहे हैं, माता पिता और टीचर का अपमान कर रहे हैं। यदि टीचर उनको डांटना चाहे तो उनके साथ अभद्र व्यवहार घर वाले करने लगते हैं, इसलिए बच्चों का जीवन और भविष्य फिर वो संकटपूर्ण हो जाता है। तो व्यसन और व्यभिचार से बच्चों को टीचर बचाएं, माता पिता बचाएं, और बच्चे अपने माता पिता और गुरु की आज्ञा में रहे, पवित्र भोजन पावे, ब्रह्मचर्य से रहे, और अपनी पढ़ाई को साधना समझें। खूब उत्साह पूर्वक विद्या अध्ययन करो, अच्छे नंबर लाओ, और हमारे भारत के किसी पदों पर पहुंचो, समाज को सुख पहुंचाओ। आजकल तो महाराज जी एक ऐसी स्थिति हो गई कि एक माता पिता बोल रहे हैं कि 14 साल की बच्ची है, गलत संगति में पड़ गई, 3:30 बजे छुट्टी हो जाती है, पर रात को 10-10 बजे आ रही है, कुछ बोले तो गाली देने लग जाते हैं। ऐसा संस्कार इन्होंने बताया कि क्या करें। तो ये हाल महाराज जी कुसंगति होने, हाँ, गलत संग से ऐसा एक नहीं लाखों बच्चे मतलब इससे शिकार हो रहे हैं। व्यसन और व्यभिचार के लाखों बच्चे शिकार हो रहे हैं। भगवान ही बचाएं, क्योंकि कलयुग का प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है। जो अच्छे बच्चे हैं उनको गंदे बच्चे टॉर्चर करते हैं और उनको गंदगी की तरफ घसीटते हैं, उनको गंदी बात की तरफ लाते हैं। ये नहीं है कि हम तुम्हारे मित्र तुम्हें गंदे आचरण से बचाकर अच्छे आचरण में ले चले। अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं तो उसका उपहास करते हैं बच्चे का। तो हमें लगता है कि है तो कलिकाल का प्रभाव, पर माता पिता और गुरुजन मिलकर यदि सुधार करें तो बच्चों का सुधार हो सकता है, क्योंकि अभी नई बुद्धि है। बहुत से ऐसे अच्छे बच्चे हैं जो अपने आप को संभाल रहे हैं। मुकेश शर्मा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी जब कर्म ही सब कुछ है, तो रामायण में भी लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तो तस फल चाखा। यदि मनुष्य केवल अच्छे कर्म करे और अपना कर्तव्य ईश्वर द्वारा दिया गया माने, तो क्या बिना पूजा पाठ के भगवत प्राप्ति हो सकती है? ये सबसे बड़ी पूजा नहीं है, इससे बड़ी कोई और पूजा है क्या? अपने कर्म को भगवान को समर्पित करते हुए, भगवत स्मरण करते हुए। तो हम कह रहे अगरबत्ती कभी मत लगाओ, तुम्हारा मन है तो मंदिर जाओ, तुम्हारा मन है मंदिर मत जाओ, लेकिन सब में भगवान को देखते हुए व्यवहार करो, सबको सुख पहुंचाने की भावना करो, और भगवान का नाम जप करो, इससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पर केवल कर्म करने, कर्म योग से भगवत प्राप्ति होगी। योग तभी होता है जो भगवान को समर्पित होता है।
जो भगवान का भजन करते हुए कर्म किया जाए वो भगवत प्राप्ति कराता है। ऐसे कर्म तो सब कर रहे हैं और कर्म जंजाल में फंसकर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, लेकिन मोक्ष को वही प्राप्त होगा, कल्याण को वही प्राप्त होगा जो नाम जप करते हुए कर्म को भगवान को समर्पित करता है, वो कर्म योग हो जाता है। मुख्य समर्पण है, नहीं तो मुख्य उसका समर्पण, पुण्य हाँ। मिलेगा और पुण्य का फल। भगवत भावना विहीन किया हुआ कर्म दो ही प्रकार का होता है, शुभ और अशुभ, और शुभ और अशुभ कर्म अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, आपको भोगना पड़ेगा शुभ अशुभ कर्म, लेकिन हमको भोगना ना पड़े, कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो जाए और हम परमानंद को प्राप्त हो, इसके लिए भगवान की शरण में होकर हर कर्म भगवान को समर्पित करते हुए, भगवान नाम जप करते हुए, पाप कर्म से बचते हुए जीवन व्यतीत किया जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाए। महाराज जी, इसमें कर्म में, अच्छे कर्म में ये आ जाता कि हमें लगता है कि हम पुण्य करें, हम प्याऊ लगाएं, हम भंडारा कराएं तो हमें इसके बदले में और ज्यादा पुण्य मिलेगा और अच्छे लोगों की प्राप्ति होगी, बस इतना भाव रहता है। बट ये जो मुक्ति वाला है, लेकिन रुपया कमाना, रुपया जेब में रखना, लेकिन ठगों से बचा पाना, अगर ठगों से नहीं बचा पाए तो घर तक नहीं पहुंच पाओगे। जेब ही खाली और ज्यादा चतुर ठग हुआ तो मार भी देगा। ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये बहुत बड़े ठग है, तुम्हारे पुण्यों को एक सेकंड में चुरा लेंगे यदि नाम जप नहीं है तो, भगवान की शरणागति नहीं है, नाम जप नहीं। अब देखो महाराज ययाति अपने पुण्य बल से स्वर्ग, महाभारत की कथा है, महाराज ययाति अपने पुण्य बल से स्वर्ग में खूब आनंद लूट रहे थे, तो देवराज इंद्र ने देखा कि इनका तो पुण्य नहीं खत्म हो रहा, इतने बड़े पुण्यवान है, तो उन्होंने एक चाल चली, बड़ी सभा में बुलाया और कहा महाराज आप इतने बड़े पुण्यात्मा हैं कि इतने समय से स्वर्ग का भोग कर रहे हैं लेकिन आपके पुण्य नष्ट नहीं हो रहे, ऐसा आपने क्या किया। बस उनकी वाणी से निकल गया अहंकार भरा शब्द कि आज तक न कोई ऐसा हुआ है न होगा जैसा मैंने दान किया, जैसा मैंने तप किया। बस इतना बोलते ही सारे पुण्य नष्ट हो गए, खोपड़ी के बल स्वर्ग से नीचे गिरने लगे। तब देवराज इंद्र से प्रार्थना की कि मैं समझ नहीं पाया, मेरे से गलती हो गई, गिर तो रहा हूं लेकिन गिरूं वहां जहां संत जन हो। तो महाराज शिवी आदि बड़े बड़े संत राजा विराजमान थे, वहीं वो आ रहे थे, उन्होंने कहा ये तो कोई पुण्यात्मा आ रहा है, उन्होंने कहा मैं अपना पुण्य देता हूं, तुम वहीं रुक जाओ। तुरंत वही रुक गए, चारों ने अपना पुण्य दिया, फिर स्वर्ग पहुंच गए। स्वर्ग के पुण्य को एक शब्द ने नष्ट कर दिया कि ना कोई ऐसा हुआ ना कोई ऐसा होगा जैसा मैंने दान और तपस्या की। ये सारे पुण्य दो शब्द में नष्ट हो जाते हैं। फिर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनकी, राम राम कहो, राधा राधा कहो, कृष्ण कृष्ण कहो, अच्छे आचरण से चलो, अभिमान रहित रहो, तब तुम्हारा मंगल होगा। ये एक सेकंड के तुम्हारे अपराध से नष्ट हो जाने वाले पुण्य हैं।